नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है और किस तरह से प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है यानी साउथ डायरेक्शन में है तो घर में छोटे मोटे क्लेश हो सकते हैं। बीमारी घर से बाहर नहीं जाती। बहुत रेयर केसेस में एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं, लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम आगे के एपिसोड्स में आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे, वहाँ पर हम आपको इनके उपायों के बारे में भी अवश्य बताएंगे। पहले हमारा कार्य है कि इससे हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन से दोषों के कारण हमारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। बाद में हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय आप खुद ही कर सकते हैं जिससे कि आपका जीवन और ज़्यादा बेहतरीन हो सके और ऐसे ही घर में यानी दोषों वाले घर में ही आप एक सुखी समृद्ध जीवन जिएंगे। तो इसलिए मेरा कार्य यह है कि मैं आपको सच्चाई तो बता दूं कि इस तरह के दोष आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के उपाय करते हैं तो उससे आप अवश्य ही निजात भी पा सकते हैं, वह भी बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो हम अब बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा की। अगर हमारे घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है, इसमें मंगल ग्रह होता है। इसके वजह से यहाँ पर रहने वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, जिसके वजह से वो स्ट्रेस या टेंशन में या अपने रिलेशंस ख़राब होने के चक्कर में कभी न कभी स्ट्रेस और टेंशन के वजह से इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, या वह स्ट्रेसफुल होने के वजह से अपने कार्य पर सही ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से भी वह टेंशन के वजह से गाड़ी जब ड्राइव करते हैं उससे कुछ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दक्षिण दिशा में आपका मुख्य द्वार है तो 100% घर में एक्सीडेंट होगा, नहीं, चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर हम इन वास्तु दोषों का निराकरण करते हैं, उनका निवारण करते हैं, तो हम एक अच्छा सुखी समृद्ध जीवन इसी घर में जी सकते हैं। अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, यानी नैऋत्य दिशा, जिसे हम दक्षिण पश्चिम दिशा भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें राहु और केतु दोनों ग्रहों का समावेश रहता है। इस दिशा में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। हमारे पूर्वजों की दिशा भी इसी दिशा को मानी जाती है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार इस दिशा में है यानी नैऋत्य दिशा में, जिसे हम दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, इस दिशा में होने के वजह से जो भी व्यक्ति ऐसे घर में रहता है उनके ऊपर कुछ कर्जे होने के चांसेस बनते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कि अगर ग्रह भी ठीक ना हो तो उसके ऊपर इतना कर्जा हो सकता है कि पूरी जीवन भर वह उस कर्जे से बाहर नहीं निकल पाए। परंतु आज जैसे जैसे पूरा जो मॉडर्निज्म का दौर चल रहा है, आज जैसे जैसे मॉडर्निज्म का दौर चल रहा है, उसी तरह से बहुत सारा वास्तु की फील्ड में रिसर्च भी हो रहा है और हम आज सक्षम हैं कि ऐसे हम उपाय करें जिससे कि उन वास्तु दोषों का हम निवारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका घर का मुख्य द्वार नैऋत्य दिशा में है तो दूसरे कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। घर में दाम्पत्य जीवन जो है वह खराब हो सकता है, किसी न किसी वजह से जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और भारी रखना चाहिए। साथ ही साथ नैऋत्य दिशा जो है पूर्वजों की दिशा मानी गई है, इसलिए यहाँ पर सायंकाल एक पूर्वजों के नाम से दीपक प्रज्वलित करना अति शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख
समृद्धि, शांति, धन दौलत और अच्छी सेहत प्राप्त होती है। कर्ज़ों से निजात मिलने में यानी प्रॉब्लम्स से या लोन से, आप अगर लोन से ग्रसित हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो उससे निकलने में कुछ ना कुछ मदद मिलती है। कोई ना कोई रास्ता आपको सूझता है या कोई आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे दिशा पर, जो कि है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन, इसमें शनि जी महाराज विद्यमान हैं। और हमेशा याद रखिए कि शनि जी कोई क्रूर ग्रह नहीं है, उन्हें लॉर्ड ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, यानी न्यायाधीश की उपाधि दी गई है इन्हें। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अपने कर्मों को संभाल कर चलते हैं, तो हमें कोई भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमने बहुत कुछ बुरा किया है, लोगों को सताया है, किसी न किसी तरह से हमने उनका बुरा किया है, तो फिर हमें डरने की आवश्यकता है। अगर आपके घर का या ऑफिस का या फैक्ट्री का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है, तो आमदनी और खर्चा एक ही जितना रहता है, यानी उतना ही बैलेंस होता है। आप कुछ धन संचय नहीं कर पाते हैं, धन आता है और धन कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है। यह सब इक्वल रहता है, जिसके वजह से व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता और व्यक्ति पूरा टाइम घर में भी नहीं बिताता है। थोड़ा वह बाहर घूमने फिरने में, अपना कार्य करने में समय व्यतीत करता है और थोड़ा अपने घर में। उसी तरह से अगर आपके घर का मुख्य द्वार वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो ऐसे घर में लोगों के बीच में थोड़ी सी मनमुटाव रहती है। और इस दिशा को अगर आप अच्छा स्वच्छ रखकर इसे सफ़ेद रंग का कर सकें, तो आपको फॉरेन से, बाहर के कंट्रीज से मदद मिलती है। उसी तरह से अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पर बुद्ध भगवान या बुद्ध देवता विराजमान है, जो आपको अच्छी बुद्धि देता है। उसी तरह से महालक्ष्मी जी और कुबेर भगवान की भी यही दिशा मानी जाती है। यहाँ से आपको धन, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह दिशा अगर आप अच्छे से एक्टिवेट करते हैं, तो आप और आपका परिवार एक सुखी, समृद्ध, सौभाग्यशाली जीवन जी सकते हैं। और इस दिशा को बहुत ही लकी डायरेक्शंस में से एक माना गया है। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी वास्तु या ज्योतिष से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान पाना चाहते हैं, तो हमसे आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर।